स्ट्रीट क्रिमिनल्स खबरदार, मुनशियात फरोश भी होशियार। सिंध काबीना का कराची में मजीद 6 माह के लिए रेंजर्स तैनाती का फैसला। 14 सितंबर 2023 तक फरवरी 2024 तक तैनात रहेगी। आईजी सिंध को स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन करने का हुक्म। अच्छी कारकर्दगी ना दिखाने वाले पुलिस अफसरान की तब्दीली की हिदायत। मकबूल बाकर बोले, कोई शख्स मोबाइल फोन लेकर निकल नहीं सकता। शहरियों को तहफ्फुज़ देना हुकूमत का काम है। ANF के साथ ड्रग माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। मुनशियात के आदी अफराद को बहाली मराकज भेजा जाएगा। इजलास में कच्चे से मुतालिक भी बड़े फैसले। पाक फौज पुलिस और रेंजर्स से मिलकर ऑपरेशन करेगी। डाकुओं के इलाकों में इंटरनेट की सहूलत भी खत्म। मकमियों के अहले खाना के साथ राबते रहने की भी हिदायत। जामिया कराची में असातिज़ा को तनख्वाहों की अदम अदायगी। अंजुमन असातिज़ा ने मुआवज़ों की अदम अदायगी पर इवनिंग क्लासेस का बाइकआउट कर दिया। जामिया कराची में आज शाम को होने वाली तमाम क्लासेस मुअत्तल। सीनियर नायब सदर अंजुमन असातिज़ा सैयद गफरान आलम का कहना है, पीर को जनरल बॉडी का इजलास मुनक्किद होगा। आइंदा के लाए अमल के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। पीर तक शाम की क्लासेस मुअत्तल रहेंगी। गुज़िश्ता कोई 1.5 से 2 साल हो गए हैं, बहुत सारे जो है वो बिल्स हमारे पेंडिंग है, जिसकी वजह से ऊपर से बढ़ती हुई महंगाई ने उन बिल्स की जो कीमत है वो इंतहाई मॉनेटरी वैल्यू को बहुत कम कर दिया है, जिसकी वजह से असातिज़ा में बहुत ज़्यादा बेचैनी है और बहुत अरसे से वो मुंतज़िर है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए जो महंगाई का आलम है, सरकार ने जो तनख्वाह 30% बढ़ाई थी वो भी अब तक हमारी तनख्वाहों में शामिल नहीं हो सकी है। अब मसला यह है कि ना हम मॉर्निंग में जो है वो पूरी तनख्वाह ले पा रहे हैं, ना इवनिंग में हमारे जो है वो बिल्स पे हो रहे हैं। 2 तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम का खदशा। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी दूसरे रोज भी बंद। अब्दुल हक कैंपस और गुलशन कैंपस को 2 रोज के लिए बंद कर दिया गया। तमाम क्लासेस मुलतवी। इंतजामिया तलबा को सिक्योरिटी फ्राहम करने से कासिर। यूनिवर्सिटी 2 रोज बंदिश इंतजामिया के लिए सवालिया निशान बन गई। शहर कायद में सब्जियों के निर्खों में कमी न आ सकी। अदरक 80 रुपये इजाफे के बाद 960 रुपये फी किलो पर फरोख्त। लहसुन 480, लीमू 320 और हरी मिर्चें 200 में मिलने लगी। भिंडी 160, टमाटर 140, पालक 110 रुपये में दस्तयाब। इंटरबैंक में डॉलर कमजोर। डॉलर 1 रुपये 2 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 298.82 रुपये से कम होकर 297.80 रुपये तक गिर गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये सस्ता होकर 298 रुपये पर आ गया। बरतानवी पाउंड 1 रुपये इजाफे से 378 रुपये का हो गया। अमाराती दरहम 20 पैसे इजाफे से 82.50 रुपये का हो गया। सऊदी रियाल 1.10 रुपये इजाफे से 79.30 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 60 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,691 की सतह पर ट्रेड। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 156 मुल्ज़मान FIA की रेड बुक में शामिल। 2023 के लिए मुरतब करदा रेड बुक में 8 खातीन इंसानी स्मगलर्स भी शामिल। मुल्ज़मान मुल्क भर में दर्ज मुकदमात में FIA को मतलूब है। मुल्ज़मान की अक्सरियत का ताल्लुक FIA पंजाब के मुकदमात से है। पंजाब को 106 और इस्लामाबाद को 34 मुल्ज़मान मतलूब। कराची को 12, बलोचिस्तान और KP को 2 मुल्ज़मान मतलूब। मुल्ज़मान के खिलाफ लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा और मुल्तान में मुकदमात दर्ज। PP रहनुमा लतीफ खोसा पर नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। पीपल्स पार्टी ने लतीफ खोसा को शोकॉस नोटिस जारी कर दिया। लतीफ खोसा पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। सीनियर क़यादत से इजाज़त ले बगैर दूसरी जमात के सरबराह का दिफा किया। लतीफ खोसा करप्शन केसेस में मुलजिम की मुआवनत कर रहे हैं। शोकॉस नोटिस में लतीफ खोसा से 7 रोज में जवाब तलब। शहर में लोड शेडिंग से स्कूल भी मुतासिर। कुरंगी नंबर 2 के गवर्नमेंट स्कूल की तालबात और असातिज़ा लोड शेडिंग से परेशान। स्कूल प्रिंसिपल के मुताबिक दिन में 10-10 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। दरख्वास्त दी गई लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। सोशल सिक्योरिटी और वर्कर वेलफेयर बोर्ड में मुबैना जाली भर्तियों का इंकशाफ। पाबंदी के बावजूद 1200 से ज्यादा असामियों पर नई भर्तियां की गईं। सिंध सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट में 800 से ज्यादा भर्तियां हुई। वर्कर वेलफेयर बोर्ड में 400 से ज्यादा 4 ग्रेड तक भर्तियां की गईं।
इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, मिडवाइफ और लिफ्ट ऑपरेटर को भर्ती किया गया। ऑफर लेटर्स पुरानी तारीख में जारी किए गए। नए भर्ती होने वालों को सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर भर्ती किया गया। नाज़िमाबाद के शहरी को मुबैना तौर पर जायद बिल भेजने का केस। शहरी मोहम्मद राशिद की दरखास्त की समाअत। शहरी को 12 लाख का बिल भेजने पर अदालत का केई और नेपरा को नोटिस। हाईकोर्ट ने फ्रीकैन से 20 सितंबर तक तहरीरी जवाब तलब कर लिया। अदालत ने इस्तफसार किया तो आप हाइड्रेंट चलाते हैं, घर की तस्वीर हैं तो दिखाएं, आपने के इलेक्ट्रिक के ऑफिस से रुजू किया। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का लोगो क्यों इस्तेमाल किया? यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 9 तलबा के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने तालिबे इल्मों को 9 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। टिकटॉकर हरीम शाह के शोहर की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त की समाअत। दरखास्त गुजार के मुताबिक कुछ लोग मेरी नकलो हरकत पर नजर रखे हुए हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इस हवाले से कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। लापता शहरी घर वापस आ गया है, दरखास्त का मकसद पूरा हो चुका है। हाईकोर्ट ने हरीम शाह के शोहर की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त निपटा दी। कमसिन बच्ची के साथ ज्यादती करने का केस। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम उमर फारूक अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गर्बी का तफ्तीशी अफसर के गैर हाजिरी पर शोकॉस नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। कमिश्नर कराची सलीम राजपूत सिटीजन पुलिस लाइंस कमेटी के दफ्तर का दौरा। एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन विंद भी हमरा थे। पुलिस लाइंस कमेटी के चीफ जुबैर हबीब और दीगर अरकान से मुलाकात। कमिश्नर ने जराइम की रोकथाम के लिए CPLC के किरदार को सराहा। कहा, CPLC की खिदमत शहर की खिदमत की आला मिसाल है। सलीम राजपूत की जिलाई इंतजामिया के डेप्यूटी कमिश्नर्स को बाहमी ताउन बढ़ाने की हिदायत। गवर्नर सिंध से निगरान सूबाई वजीर मौसमियाती तब्दीली अरशद वली मोहम्मद की मुलाकात। सियाहत के फरोग, सियाहती मकामात की मौसर तशहीर के इकदाम पर गुफ्तगू। कामरान खान टेसोरी का कहना था कि गोरख हिल समेत सिंध में कई सियाहती मकामात मौजूद हैं। मौसर तशहीर ना होने के बायस अवाम इन मकामात से वाकिफ नहीं। सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए मौसर इकदाम किए जाएं। शरह सूद में 2% इजाफे से मुश्किलात में इजाफा होगा। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने शरह सूद में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी इत्तलाआत यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप मिर्जा इख्तियार बेग कहते हैं, शरह सूद में इजाफे से कोई कर्जा नहीं ले सकेगा। क्रैकडाउन की वजह से डॉलर की उड़ान थम गई है। तरसीलात ज़र और बरामदात बढ़ने से डॉलर की सूरत हाल बेहतर होगी। बिजली फ्यूल किराए बढ़ने से पैदावारी लागत बढ़ रही है। डीजल की बढ़ती कीमतों पर ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान। ट्रांसपोर्टर्स यूनियन इत्तेहाद का ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार 80% ठप हो जाने का दावा। इमदाद हुसैन नकवी कहते हैं कि हर 15 दिन बाद डीजल की कीमत में इजाफा हो रहा है। हुकूमत कीमत कंट्रोल करे तो महंगाई कम की जा सकती है। ट्रांसपोर्टर के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया है। महंगाई कंट्रोल ना की तो सूरत हाल अबतर हो जाएगी।